नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से आ रही है। यहां बदमाशों ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डीएसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी को गोली मार दी। इसमें इंस्पेक्टर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये घटना सहसपुर की है, जब तंजील अहमद अपनी पत्नी के साथ एक शादी समारोह से लौट रहे थे। उन्हें रास्ते में ही कुछ बाइक सवार थे, उन्होंने गोली मार दी। हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की थी। ये अफसर इंडियन मुजाहिदीन के हमलों से जुड़ी जांच में शामिल थे। इसके साथ ही पठानकोट हमले की जांच के लिए आई जो पाक टीम थी, उसके लिए एनआईए की तरफ से लाइजनिंग ऑफिसर नियुक्त किए गए थे। दिल्ली से आए थे शादी में, भांजी की शादी में। उसके बाद में फंक्शन से रात को 1 बजे वापस आ रहे थे जब ये हादसा हुआ। ऐसा हुआ जब वो शादी हाल से आ रहे थे घर पे सवारे से सहसपुर के लिए, तो सहसपुर में जब एंट्री करी उन्होंने तो वहाँ पे एक पुलिया पड़ दी है, वहाँ पे गाड़ी स्लो हुई। उसके बाद में 2 आदमी मोटरसाइकिल से आए और उन्होंने ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग कर दी। 25-26 राउंड गोली मारी है उसके। एनआईए में है, दिल्ली में है। ये अपनी पत्नी फरजाना के साथ कस्बा सिवारा में आज इनकी शादी थी, रात इनकी भांजी की शादी थी। शादी के बाद अपनी वैगन आर गाड़ी से लौट रहे थे। ये इनके साथ 2 बच्चे थे। घर के पास ही अपनी वैगन आर से पहुँचे तो कुछ अज्ञात मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इनको गोलियों से इनकी हत्या कर दी। क्या कुछ इस मामले में और जानकारी मिल पा रही है? क्या मामला दर्ज हुआ है? क्या कुछ अब तक इस मामले पर हुआ है? सारी जानकारी हम हासिल करते हैं। हमारे यूपी ब्यूरो चीफ और हमारे सहयोगी शलभ त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शलभ, क्या अपडेट? देखिए, पुलिस मौके पर है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है इस केस को। एनआईए के जो अफसर है उनसे भी बातचीत की जा रही है। पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि इस कत्ल के पीछे क्या वजह हो सकती है। हालांकि अभी तक लूटपाट की कोई भी सुराग नहीं मिला है कि लूटपाट की गई हो। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो लोग बयान दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सीधे गोलियां मारी गई। और सबसे हैरान करने वाली बात हिमानी ये है कि कई राउंड, कम से कम 9 गोलियां डीएसपी को लगी है, ऐसा पुलिस अभी बता रही है। फौरी तौर पर उनकी पत्नी को भी गोली मारी गई है और बच्चों के साथ ये परिवार के साथ लौट रहे थे अपनी भांजी की शादी से। बच्चों के सामने माँ बाप पे गोलियां चलाई गई, जिसमें डीएसपी जो थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पत्नी को गोलियां लगी हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि घटना के पीछे वजह क्या हो सकती है। ठीक, शलभ, आप हमारे साथ बने रहिए। नीतीश कुमार भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस पर और हमें अपडेट देंगे। नीतीश, एनआईए से बताया जा रहा है कि जुड़े हुए थे तंजील अहमद। क्या रोल था, किस तरह से जुड़े हुए थे और किस तरह का खतरा हो सकते थे जो ये वजह पूरी सामने आई है? क्या जानकारी आपके पास? देखिए हिमानी, एक ब्रिलियंट ऑफिसर माने जाते थे तंजील अहमद, और वो उन्होंने 2010 में जो है एनआईए ज्वाइन किया था। 26/11 के तुरंत बाद जैसे ही एनआईए बनी उनकी जो पोस्टिंग हो गई, बेसिकली वो बीएसएफ काडर के थे, बीएसएफ से डेपुटेशन पर एनआईए में थे। और आईएम इंडियन मुजाहिदीन, जो रियाज भटकल का ऑपरेशन चल रहा था, उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, यासीन भटकल की, उसके पीछे भी वो उस ऑपरेशन से भी वो जुड़े हुए थे। और इस तरह के कई जो आतंकी हमले की जांच कर रही थी एनआईए, उससे वो जुड़े हुए थे। और फिलहाल वो लाइजनिंग अफसर के तौर पर काम कर रहे थे। जो पाकिस्तान की जेआईटी की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम अभी पिछले दिनों भारत में थी, उसके वो लाइजनिंग अफसर थे, कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे थे। और शादी में वहां पर गए थे और इस दौरान जो है बाइक सवारों ने उनकी हत्या कर दी। वो यहाँ दिल्ली के जामिया नगर के रहने वाले थे। फिलहाल जो उनका शव है वो अभी फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में रखा गया है। एनआईए के तमाम ऑफिसर जो वहां पर मौजूद हैं, और जो हमें एनआईए सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है, उनका ये कहना है कि चूंकि आईएम इंडियन मुजाहिदीन वगैरह के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जिस तरह से हत्या की गई है, ऐसा लगता है कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मामला भी हो सकता है, क्योंकि ये गांव में हत्या हुई है और प्रॉपर्टी वगैरह से भी वो जुड़े हुए थे, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, शलभ भी हमारे साथ बने हुए हैं। शलभ, उनकी पत्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे, उनकी हालत अब कैसी? और जाहिर सी बात है कि पुलिस की ये भी कोशिश होगी कि उनका बयान दर्ज किया जा सके ताकि कुछ और चीजें जो हैं वो स्पष्ट हो सके।
बिल्कुल, देखिए बयान पत्नी का भी बहुत अहम है और बच्चों का भी अहम है, क्योंकि बच्चे भी साथ में थे। पत्नी की हालत बहुत ही गंभीर है। हमें जो खबर आ रही है कि उन्हें दिल्ली एम्स के लिए भेजा गया है। उनकी हालत बहुत नाजुक है और जिस तरीके से गोलियां चलाई गई हैं, पुलिस का भी मानना है कि बहुत ही प्रोफेशनल शूटर्स ने गोलियां चलाई हैं। वेपन कौन सा है ये नहीं पता चल पाया, लेकिन ये माना जा रहा है कि ऑटोमेटिक वेपन से गोलियां चली हैं और 9 के करीब गोली डीएसपी को लगी है। इसका मतलब जो हत्यारे थे, बदमाश थे, उनका मकसद गोली मारना था, हत्या करना था। कोई लूटपाट जैसा मकसद स्पॉट से नहीं मिला है। जहां तक और डिस्प्यूट की बात है, पुलिस परिवार के लोगों से बात कर रही है। हमारी जो बात हुई है परिवार के लोगों से, उनका साफ तौर पे इनकार उन्होंने कर दिया है कि किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं था, किसी तरह कोई विवाद नहीं था। लेकिन फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है कि इस घटना के पीछे क्या एंगल हो सकता है, क्या वजह हो सकती है। घटना की वजह मालूम चलेगी तभी थोड़ा और क्लियर हो पाएगी पिक्चर, और उसके बाद अपराधियों का पता लगाने की कोशिश पुलिस करेगी। बिल्कुल, तो बहुत अहम यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी का भी बयान, जो कि इस वक्त अभी अस्पताल में है, जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। वहीं दोनों बच्चों की भी अगर बात करें तो उनका भी बयान जो है वो बहुत अहम हो सकता है, क्योंकि वो भी साथ में थे। जिस तरह से हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान से टीम आई थी पठानकोट के इस मामले को लेकर, जो एक पूरी टीम बनाई गई थी और उसके तमाम सबूत जो है उसको इकट्ठा करने आई हुई थी, उस NIA की टीम में यहाँ पर जुड़े हुए थे और लगातार उनसे बातचीत में भी शामिल थे। तो कई अहम जानकारियां ऐसी भी जो जाहिर सी बात है कि तांजिल अहमद को होंगी ही। शुक्रिया फिलहाल शलभ का भी और नीतीश का भी इस तमाम जानकारी के लिए।